नमस्कार बच्चों, सबका फिर से स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल जेई पर जीत पर। तो जो भी बच्चा जैसे ही 11वीं क्लास में एंटर होता है और वो जेई की तैयारी के लिए घुसता है, जो भी पीसीएम बच्चे लेते हैं और वो जेई के एग्जाम के बारे में जानना शुरू करते हैं कि भाई जेई का एग्जाम क्या होता है और फिर उसकी तैयारी में जुट जाते हैं। और सबका कॉमन क्वेश्चन यही निकल कर आता है कि क्या यूट्यूब से जेई की तैयारी हो सकती है या फिर नहीं हो सकती है। क्योंकि आज यूट्यूब पर देखें तो बहुत सारा कंटेंट है, बहुत सारे आप लेक्चर मिल सकते हैं, फिजिक्स के भी, केमिस्ट्री के, मैथ्स पे। तो क्या सर यूट्यूब से हमारी तैयारी हो सकती है या फिर नहीं हो सकती है, सबसे कॉमन क्वेश्चन है। तो आज इस वीडियो में हम इसके बारे में पूरा डिटेल में जानेंगे। आपको मैं इसका सोल्यूशन बताऊंगा कि यूट्यूब से तैयारी हो भी सकती है या फिर नहीं हो सकती। अगर हो सकती है तो कैसे, नहीं हो सकती तो कैसे। तो आराम से समझते हैं बेटा इसको। देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना होगा, सबसे पहले आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा अपना टीचर। यानी कि सबसे पहला काम आप देखेंगे, आप जाएंगे स्टेप वन। स्टेप वन आपको क्या होगा जी, आपको सिलेक्ट टीचर। आपको अपने टीचर्स को बेटा यहां पर सिलेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, यानी कि अगर आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स की अगर सर्च कर रहे हैं तो आप अपना ऐसा करिए, पहले यूट्यूब पर थोड़ा सा रिसर्च वर्क करिए और अपने टीचर्स को ढूंढिए। मतलब जिनसे आपको फिजिक्स समझ आ रही हो, जिनसे आपको केमिस्ट्री समझ आ रही हो, जिनसे आपको मैथ्स अच्छे से समझ आ रहा हो, उन्हें टीचर्स के साथ। ठीक है, और दूसरी अच्छी बात, अब जब आपने टीचर बेटा सिलेक्ट कर लिए कि मेरे को हाँ सर इनसे समझ आ रहा है, अच्छे से क्लियर हो रहा है, तो अब आपको किन बातों का ध्यान रखना है और सिलेक्शन करते टाइम कि हाँ यार इसी टीचर सही है। अगर ये सारी चीजें एक ही जगह मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है किसी चैनल पर, तो उससे बढ़िया कुछ नहीं है। लेकिन अगर आप अलग अलग से भी पसंद कर रहे हैं कि सर उधर से मैं मैथ्स पढ़ूंगा, जेई पर जीत पे मैं मैथ्स पढ़ूंगा, वहां से मैं केमिस्ट्री, वहां से मैं फिजिक्स पढ़ूंगा, जैसे भी आप करें, तो बट इन चीजों का बेटा ध्यान रखिएगा कि सिलेक्ट टीचर्स करते टाइम आपने बस देखना है कि क्या वो टीचर आपको रेगुलरली क्लास दे रहे हैं। रेगुलर रेगुलर बेटा क्लासेस आ रही है या नहीं आ रही है। रेगुलर क्लासेस मतलब जब कोर्स स्टार्ट हुए और उसके बाद रेगुलर क्लासेस आ रही है या नहीं। ऐसा ना हो कि कोई कोर्स लॉन्च हो गया उसके बाद क्लासेस आनी बंद हो गई, कुछ समय के बाद रेगुलर क्लासेस आ रही है या फिर नहीं आ रही है, वो जानना जरूरी है। लाइव क्लासेस है या रिकॉर्डेड है, ठीक है, उसके ऊपर भी अभी हम आएंगे। अब रेगुलर क्लासेस के अंदर, अब जब वो रेगुलर क्लासेस अगर मान लेते हैं वो लाइव क्लासेस ले रहे हैं, मान लेते हैं बेटा वो क्या ले रहे हैं, लाइव क्लासेस आपकी वो ले रहे हैं। अब लाइव क्लासेस के अंदर क्या वो आपसे इंटरेक्ट कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, यानी कि वो आपसे बेटा क्वेश्चन आपके ले रहे हैं या नहीं। इंटरेक्शन जरूरी है वहां पर, क्योंकि ऐसे बैठ के सिर्फ आपने सिनेमा थोड़ी देखना है। आपने बच्चे क्या करना है, आपने इंटरेक्शन भी करना है कि सर ये नहीं समझ आ रहा, तो क्या टीचर आपका डाउट्स लेके उसको डिस्कस कर रहा है या नहीं कर रहा। ऐसा ना हो कि वही बोल के चला जाए और आप बस सुनते ही रह जाए, तो ऐसा कभी भी मत होना, उसमें आपका टाइम वेस्ट होगा। क्योंकि साइंस है, डाउट्स बनते हैं। आपके लिए स्टार्ट है, टीचरों पहले बहुत सारी बारी कर चुके हैं, एक्सपर्ट हो चुके हैं उस लाइन के अंदर, तो वो कर जाएंगे। लेकिन आपके लिए स्टार्ट है तो आपका डाउट्स बनना बिल्कुल वाजिब है। तो अगर वो आपसे इंटरेक्ट कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात बेटा इसके अंदर, क्या आपके पास बेटा प्रैक्टिस मटेरियल वो आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। क्या आपके पास वो प्रैक्टिस मटेरियल, कि वो आपको बेटा प्रैक्टिस मटेरियल प्रोवाइड कर रहे हैं, यानी कि डीपीपी, प्रैक्टिस पेपर, ये सब भी क्या आपको मिल रहा है या नहीं मिल रहा। इस सब पे आपने बेटा बहुत अच्छे से ध्यान देना है। क्योंकि अगर आप ये सब देख जाएंगे, क्वेश्चंस नहीं करेंगे तो दिक्कत हो जाएगी। या आपने खुद से अगर कोई बुक सेलेक्ट कर रखी है, उसके क्वेश्चन आपके हो रहे हैं या फिर नहीं हो रहे हैं, या तो टीचर दे दे वो बहुत बढ़िया बात है, नहीं हो रहे हैं अगर आपने बुक सेलेक्ट करी हुई है कि टीचर बिजी है, तो आप उस बुक के क्वेश्चन ये सब देखने के बाद क्या आप ये कर पा रहे हैं या फिर नहीं कर पा रहे, ये देखना बहुत जरूरी है। कि ऐसा ना हो आप बेटा कंटेंट करते चले जाओ और आप जब अपनी प्रैक्टिस मटेरियल पर आए, कोई भी जेई की किताब उठाएं, कोई भी बेटा फिजिक्स की, केमिस्ट्री की या मैथ्स की, और आपका कोई भी क्वेश्चन ना निकल रहा हो, कुछ आपको दिक्कत आ रही हो, तो वहां पर आपको हो सकता है दिक्कत। तो आप बेटर रहेगा कुछ और सिलेक्ट करें, कोई अपना तरीका ढूंढे। ठीक है, अगर आपको फिर भी प्रॉब्लम आ रही है तो बेटा आप YouTube से नहीं पढ़ पाएंगे, आपको काफी दिक्कत है। क्योंकि YouTube पे पढ़ने के लिए आपको सेल्फ स्टडी पे थोड़ा सा ज्यादा फोकस करना पड़ेगा और फोकस अपना बढ़ाना पड़ेगा, कंसंट्रेशन। राइट, इन सब चीजों का आपने ध्यान रखना। बात करें प्रैक्टिस मटेरियल की, तो नीचे मैंने तो टेलीग्राम ग्रुप दे रखा है, वहां पे मैं बहुत सारा प्रैक्टिस मटेरियल दे देता हूँ। क्वेश्चन है, प्रैक्टिस है, पीडीएफ पड़ी हुई है बहुत सारी उसके अंदर, तो वो जाके आप ज्वाइन कर सकते हैं। वहां से आपको काफी सारा प्रैक्टिस कंटेंट मिलने को मिल जाएगा नीचे कंटेंट में। ठीक है, अब इसके बाद आ जाती है बच्चे के पास कि सर मैं लाइव करूं या फिर मैं रिकॉर्डेड करूं, कि सर मैं लाइव करूं या फिर मैं रिकॉर्डेड क्लासेस करूं इसी के अंदर। अब देखो बेटा, ये सब डिपेंड करता है टाइम के ऊपर। अगर आपके पास बहुत ही कम समय है तो आप रिकॉर्डेड लेक्चर्स उठाएं, क्योंकि लाइव क्लासेस में टीचर को काफी सारे बच्चे को देखना होता है, सबके डाउट लेने होते हैं। तो वही टॉपिक जो वो 5 मिनट में समझा सकता था, उसने उसी टॉपिक को शायद 25 मिनट ले जाए, क्योंकि सबको समझाना है उसने। लाइव बैठा, सबके साथ इंटरेक्ट करना है, सबका डाउट लेना है। तो इस समय में जब आपके पास कम समय है, कम समय में आप बेटा रिकॉर्डेड लेक्चर्स पे जाइए। अगर टीचर्स के बार रखे हुए हैं तो बहुत अच्छी बात है, वरना आप लाइव पे जा सकते हैं। लाइव में भी काफी ज्यादा मजा आता है। यहाँ पर भी हम जल्दी बेटा स्टार्ट करेंगे मैथ की क्लासेस भी, तो उसके लिए भी जुड़े रहने के लिए आपको चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा, वीडियो को लाइक करना पड़ेगा, ताकि हम भी जल्दी से यहाँ पर स्टार्ट करें और हम भी साथ में मिलकर कर सके जेई पर जीत। राइट, तो बस ये हमने बेटा डिस्कस करना था। आई होप अब आपको समझ आ गया होगा कि भाई यूट्यूब से जेई की हो सकती है पढ़ाई या फिर नहीं हो सकती है। अगर आप इन सब से फॉलो कर लेते हैं, ये सब आपको बेटा अगर चीजें मिल जाती हैं, ये सब हो रहा है, तो आसानी से बैठ के घर पे बैठे यूट्यूब की बढ़िया तैयारी कर सकते हैं।
सब कुछ आपको फ्री में अवेलेबल हो जाएगा, तैयारी हो जाएगी। बस ये देखना आपके प्रैक्टिस के क्वेश्चन हो जा रहे हैं नहीं हो जा रहे हैं। इससे आपको ये भी पता चल जाता है कि जो आपने कंटेंट पढ़ा जहां भी आप कर रहे हो वो अप टू डेट है या नहीं है, कि वो आपके क्वेश्चन सोल्व कराने में हेल्प कर रहा है नहीं। अगर ये इतना करने पर भी नहीं बन रही है तब तो भैया आप कोई कोचिंग ज्वाइन करें आसपास से, ये पर्सनल ट्यूशन करें, ज़्यादा बेहतर रहेगा। ठीक है, तो ये इन्फॉर्मेशन मुझे आपके शेयर करनी थी। तो आपको एक ऐसी लगी इन्फॉर्मेशन मुझे कमेंट करके जरूर बताना, आपके क्या विचार है यूट्यूब से पढ़ाई के ऊपर, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। वीडियो को लाइक जरूर कर देना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय